नमस्कार। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो पढ़ेंगे। कल जो मैंने लेक्चर लोड किया था उसके अंदर हम लोगों ने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एल्ब्यूगो पढ़ा था और हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। एक कोनिडिया के द्वारा होता है और दूसरा बाय मीन्स ऑफ जूस्पोज होता है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो मोस्टली एल्ब्यूगो जो है वो कोनिडिया के द्वारा अपना असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है। परंतु अगर वहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो और नम हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूस्पोज का फॉर्मेशन होता हुआ हमको दिखाई देता है। आज की क्लास के अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो मोस्टली oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या विषम युग्मकी होता है। इसके अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग ऊगोनिया कहते हैं। ये एंथ्रीडिया या ऊगोनिया का फॉर्मेशन जो होता है ये जब परपोशिका का जीवन काल समाप्ति की ओर होता है या जब जो होस्ट होता है उसका ग्रोइंग सीजन समाप्त होता है तो इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर हमको इन सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। कैसे पता चलता है कि पौधे के अंदर या परपोषी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स बन गए हैं? तो वहां पर हमको हाइपोट्रॉफी और डिफॉर्मेशन दिखाई देता है ऑर्गन्स का जब सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो परपोषी के अंदर बनते हैं। मतलब जो उसका स्टेम है उसके अंदर हमको स्वेलिंग दिखाई देती है या सूजन हो जाती है, अतिवृद्धि हो जाती है और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो विकृत हो जाते हैं, वो विरूपित हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो परपोषी के जीवन काल के अंतिम समय में हमको जो है वो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का फॉर्मेशन परपोषी की इंटरसेलुलर स्पेसेस में होता हुआ दिखाई देता है। अब पहला जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग जो है वो ऊगोनिया कहते हैं। ऊगोनिया का फॉर्मेशन कोई भी हाइफल ब्रांच की शीर्ष कोशिका होती है वहां पर साइटोप्लाज्म एकत्रित हो जाता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाते हैं और वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप कर लेती है और बाकी बचे हुए हाइफी से वो एक ट्रांसवर्स सेप्टा के द्वारा जो है वो कट जाती है। अब जैसा कि हम चित्र के अंदर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ चित्र देखते हैं तो यहाँ पे पहला जो डायग्राम बनाया है वहाँ मैंने ऊगोनिया का फॉर्मेशन दिखाया है। जो शिशु ऊगोनिया होता है या जो यंग ऊगोनिया होता है उसके अंदर मैक्सिमम हमको 6 to 12 केंद्रक देखने को मिलते हैं और इसी के पास में एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होता है जो दूसरे हाइफी से होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। सेकेंड स्टेज जो हम जाते हैं वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस ऊगोनिया के अंदर 6 to 12 केंद्रक या न्यूक्लियाई थे वहां पर अब माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में number of nuclei in the oogonia increases from 100 to 300 in number। इस टाइम पर oogonia अपना फुल साइज डेवलप कर लेता है और अब माइटोटिक डिविजन्स के बाद में इस oogonia के अंदर 100 से 300 केंद्रक हमको दिखाई देते हैं। जो थर्ड स्टेज हम लोगों ने लिखी है जिसको कि हम लोग मैच्योर oogonia कहते हैं या एक परिपक्व oogonia कहते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ जो केंद्रक होते हैं वो केंद्रक हमको सेंटर की तरफ ऊगोनिया का दिखाई दे रहा है एंड वैक्यूल्स और जो साइटोप्लाज्म है वो हमको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है। सो ऊगोनिया मैच्योर ऊगोनिया अब दो डिविजन्स में हो जाता है। बाहर का पोर्शन जो डार्क इन कलर है उसको हम लोग पेरीप्लाज्म कह रहे हैं और सेंटर में जहाँ केंद्रकों की उपस्थिति हमको देखने को मिलती है उसको हम लोग ऊप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जो परिपक्व अंडदानी होती है उसको हम दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला जो बाहर का होता है उसको हम लोग परिद्रव्य कहते हैं जो कि रिक्तिका या वैक्यूलेटेड होता है और जो अंदर का होता है उसको हम लोग डिम द्रव्य कहते हैं जहां पर कि हमको बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं। ये जो हमारा पेरीप्लाज्म एंड ऊप्लाज्म होता है ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जीव द्रव्य कला के द्वारा पृथक रहता है। फोर्थ स्टेप का डायग्राम जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा है ऐसा हम लोगों ने एल्ब्यूको के ऊगोनिया फॉर्मेशन में देखा गया है कि जितने भी सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होते हैं उनमें से एक को छोड़कर बाकी सारा केंद्रक या तो पेरीप्लाज्म के अंदर माइग्रेट कर जाता है और अन्यथा
एक केंद्रक को छोड़कर बाकी सारे न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो जब हम एक मैच्योर oogonia को देखते हैं या अंडधानी को देखते हैं, तो वहां पर हमको सेंटर के अंदर एक न्यूक्लियस दिखाई देता है और बाहर हमको जो है वो एक डार्क जोन दिखाई देता है जिसको कि हम लोग पेरिप्लाज्म कहते हैं। सो मैच्योर oogonia कंटेन्स अ सिंगल फंक्शनल न्यूक्लियाई। इस प्रकार से हमको यहाँ पर oogonia का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। एक बार वापस रिपीट करेंगे। जो युवा या शिशु oogonia होता है वो हमको हाइफी की एपेक्स पर लगा हुआ दिखाई देता है और इसके अंदर शुरुआती दौर पर हमारे पास में सिर्फ 6 से 12 केंद्रक होते हैं। ये oogonia जैसे जैसे साइज के अंदर बड़ा होता है वैसे वैसे इसके केंद्रक के अंदर माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और केंद्रक की संख्या 100 से 300 तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये oogonia 2 डिस्टिंक्ट रीजन्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। जो बाहर का पोर्शन होता है उसमें मुख्यतः हमको वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं अलोंग विद साइटोप्लाज्म। उसको हम लोग पेरिप्लाज्म कहते हैं या हम उसको परिद्रव्य कहते हैं। जो सेंटर पोर्शन oogonia का होता है दैट कंटेन्स द न्यूक्लियाई और उसको हम लोग जो है वो ooप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ये पेरिप्लाज्म और ooप्लाज्म इज सेपरेटेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो फोर्थ स्टेज हम लोगों ने लिखी है, जो 100 से 300 केंद्रक होते हैं, इनमें से सिर्फ एक केंद्रक फंक्शनल रहता है, बाकी सारे केंद्रक डीजेनरेट हो जाते हैं या फिर ये केंद्रक जो हैं ये पेरिप्लाज्म के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं या पेरिप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा ये कहती है कि एक न्यूक्लियस को छोड़ बाकी सारे न्यूक्लियस जो हैं वो पेरिप्लाज्म के अंदर माइग्रेट हो जाते हैं और दूसरी विचारधारा ये कहती है कि जो एक केंद्रक है वो ही फंक्शनल रहता है, बाकी सारे के सारे केंद्रक जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ oogonia इन एल्ब्यूगो। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमको देखने को मिलता है उसको हम लोग एंथ्रीडिया कहते हैं और एल्ब्यूगो के अंदर जो एंथ्रीडिया होता है इट इज एन इलोंगेटेड क्लब शेप्ड मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर विच डेवलप्स नियर द oogonia। कुंधानी एक दीर्घित गदाकार बहुकोशिकीय संरचना का होती है जो कि अंडधानी के समीप एक कवक तंतु से बनती हुई हमको जो दिखाई देती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हाइफी होती है उसकी एपेक्स की कोशिका फूल जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है और रेस्ट ऑफ द हाइफी से वो एक ट्रांसवर्स सेप्टम से जो है वो कट जाती है, जैसा कि हमको पहले चित्र के अंदर देखने को मिल रहा है। अब जो हमारे पास में इनिशियली जो एंथ्रीडियम बनता है उसके अंदर भी 6 से 12 केंद्रक हमको दिखाई देते हैं, बट लेटर ऑन एक को छोड़कर बाकी सारे केंद्रक जो होते हैं वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। सो यंग एंथ्रीडियम इज 6 to 12 न्यूक्लिएटेड बट इन अ मैच्योर एंथ्रीडिया ओनली वन न्यूक्लियस इज फंक्शनल। इस प्रकार से हमको जो है वो एल्ब्यूगो के अंदर oogonia और एंथ्रीडिया का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है और ये oogonia और एंथ्रीडिया एक दूसरे के करीब बनते हुए हमको दिखाई देते हैं। जहां अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन और किस प्रकार से उस स्पोर का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे।